प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 19 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 19 अध्याय। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 19 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। 19वीं आयत, और यहाँ यूं लिखा है, उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसके सब सिवानों के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आपको बैठ जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. तो बाइबल कहती है कि उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। आमीन। और उसके सिवाने के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। आमीन। अ पिलर। आमीन। क्या होगा? पिलर। एक पिलर होगा। आमीन। जब हम बात करते हैं निम्रोद की, तो एक चीज जो हमें बहुत याद रखने वाली है वो ये है कि निम्रोद जब शैतान की आत्मा से इंस्पायर था, तो उस इंस्पिरेशन उसे जो मिल रही थी, उसके जो उसका बेस था वो क्या था? आमीन। आधार क्या था उसका? मतलब वो करना क्या चाहता है? आमीन। तो उसके लिए हम चलते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, क्योंकि यही हमें पता लगता है कि शैतान क्या चाहता है। आमीन। तो हम निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय 12 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। यहीं लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब गौर से सुनिए। कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तो उसका पहला, जो सबसे पहला जो उसकी मनसा थी वो क्या थी? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। वो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। आमीन। तो अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। आमीन। तो इसको आप नोट करके रखें। द फर्स्ट थिंग ही थॉट वाज स्वर्ग पर चढ़ना। यस, स्वर्ग पर चढ़ना। ये इंग्लिश में लिखा है असेंड टू हेवन। स्वर्ग पर चढ़ना। चढ़ना। आमीन। गलत लिख दिया मैंने। यस। तो सबसे पहली चीज वो क्या कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। दूसरी चीज वो कहता है, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। आमीन। तो क्या दूसरी चीज क्या है? सिंहासन। वो चाहता है कि उसका जो सिंहासन है ना, वो ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा हो जाए। आमीन। ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा हो जाए उसका सिंहासन। और ईश्वर के तारागण कौन है? उसकी ब्राइड है। आमीन। 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 उसके पुत्र और उसकी ब्राइड। आमीन। और तीसरी चीज वो कहता है, क्या कहता है? और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। आमीन। मतलब उत्तर दिशा की छोर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। आमीन। उत्तर दिशा। आमीन। परमेश्वर का जो नगर है ना, वो कहाँ पे है? उत्तरीय दिशा पर। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसमें उत्तरी दिशा का वर्णन किया हुआ है कि उत्तरी दिशा पर परमेश्वर का नगर पाया जाता है। और कहता है, उत्तरी दिशा पर मैं सभा का पर्वत। सभा का पर्वत क्या है? जब आप कुरिन्थियों, पहले आप ये पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ सभा का पर्वत क्या है। आमीन। उत्तरीय दिशा पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। आमीन। और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। आमीन। क्या करूंगा? चौथी चीज क्या है? मेघों से ऊंचे स्थानों पर चढ़ना। ये उसकी एक
मनसा थी, मेघों से नीचे स्थान मेघों से ऊंचे स्थानों पर चढ़ना, ये उसकी मनसा थी। आमेन। और चौथी मनसा, पांचवी मनसा क्या थी उसको? उसकी पांचवी मनसा थी, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आमेन। तो वो क्या है? परम प्रधान के आमेन तुल्य है। ये 5 चीजें शैतान के मन में थी, ये उसकी थॉट्स हैं। आमेन। लूसीफर के ये थॉट्स हैं। पहला क्या है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूं, क्योंकि जब वो स्वर्ग से निकाल दिया गया उसके बाद वो स्वर्ग पे कभी चढ़ नहीं पाया। उसने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, क्योंकि किसी भी स्वर्गदूत ने परमेश्वर को देखा नहीं। आमेन। और वो अपना सिंहासन जो है वो ऊंचा बनाना चाहता है। आमेन। समझ रहे हैं? तीसरी चीज उसने क्या बोली? उत्तरीय दिशा पर सभा के पर्वत पर मैं विराजूंगा। सभा का पर्वत आप सब जानते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जो आग से जलता था। आमेन। आग से प्रज्वलित था, तुम उस पहाड़ के पास है। तुम किसके पास आए हो? एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। कुरिन्थियों की पत्री निकालते हैं, और अगर किसी को मिल जाता है तो प्लीज आप मुझे बताएं। कुरिन्थियों की पत्री, पहली पत्री, या कुरिन्थियों में है या इब्रानियों है, दोनों में से कोई एक है। आमेन। तो हम जल्दी से उसको निकाल के और एक बार देख लेते हैं। इब्रानियों 12 गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इब्रानियों 12 का 22 जी। इब्रानियों 12 का 22। आमेन। लेकिन मैं आपके लिए पढ़ता हूं 18 से, ताकि आपको समझ आ जाए कि पहाड़ की अहमियत क्या है। आमेन। कहता तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरी की ध्वनि और बोलने के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। ये तब की बात है जब मूसा के समय में, जब परमेश्वर पर्वत पर उतरा था ना, ये तब की बात है। तब लोग थर थर कांप रहे थे, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवा किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। आमीन। तो मोसेस जो था वो खुद उस दर्शन से बहुत ही डर गया था और वो कांप रहा था। आमीन। तो वो क्या कहता है? पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। आमीन। तुम किसके पास आए हो? सियोन के पहाड़ पर। आमीन। उत्तरी दिशा पे सभा का एक पर्वत है परमेश्वर का। आमीन। और वो सभा का पर्वत क्या है? कहता है सियोन पहाड़ में। आपको बताऊं, जो जायन है ना, वो माउंटेन रेंज, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है वैसे जायन भी माउंटेन रेंज है। ढेर सारे पहाड़ पाए जाते हैं उसमें, सियोन में। तो उनके पास, आमीन, स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण कलीसिया के पास आए हो। जहां पे पहलौठों की सभा लिखा है ना, वो सभा नहीं है, वो कलीसिया है। तो लाखों स्वर्गदूतों के पास मेघों से ऊंचे स्थानों पर अपना क्या बनाना चाहता था? वो सिंहासन, हेवेंस के ऊपर चढ़ना चाहता था। आमीन। हेवन के ऊपर चढ़ना चाहता है वो। आमीन। और परमेश्वर की जो साधारण सभा, जो उसके पहलौठे हैं, मतलब यीशु मसीह हमारा पहला फल है। मर के जी उठने वालों में पहला फल यीशु मसीह, और उसके बाद उसके लोग जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। तो उस सभा के पास साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे, आमीन, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हम सबके नाम स्वर्ग में लिखे हुए, हम वो साधारण कलीसिया है। इसलिए जानबूझ के उसने क्या लिखा है? साधारण कलीसिया, सिंपल चर्च।
हम बहुत कोई शोबाजी वाले चर्च नहीं है, जो उसकी ब्राइड है वो बहुत शोबाजी वाली नहीं है, उसकी ब्राइड बहुत सिंपल है। तो हम उसके पास, कहता तुम उसके पास आए हो, आमेन, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तो आप लोग कहाँ आए हो? हम लोग कहाँ हैं? पर्वत। जब भी वो कहता है ना जायन माउंटेन, वो हमारी बात करता है। जब भी वो कहता है नया यरूशलेम, वो हमारी बात करता है, क्योंकि हम ही वो नई सिटी, होली सिटी, न्यू जेरूशलेम, आमेन, वो पवित्र नगर जो है नया यरूशलेम, वो हम लोग हैं। वो उसकी दुल्हन है जो आसमान से उतरेगी। कब? जब 7 साल बीत जाएंगे, जब हम रैप्चर में चले जाएंगे, 7 साल ऊपर रहेंगे, उसके बाद जब नीचे उतरेंगे ना, तो वो जो 7 साल है ना, हम उस टाइम पे नीचे जब आएंगे तो हम ही होली सिटी न्यू जेरूशलेम, क्योंकि दुल्हन की तरह वो सुंदर सजी हुई है, आमेन। तो शैतान की जो ये मनसा थी ना 5 चीजों की, ये 5 चीजों को कैसी पूरी करता? वो खुद तो नहीं कर सकता था, आमेन। जब उसे परमेश्वर ने एक बार स्वर्ग से निकाल दिया तो वो खुद तो पूरा कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो पूरी कैसे करेगा? वो स्वर्ग में कुछ भी पूरा नहीं कर सकता ना, तो उसे जो भी कुछ पूरा करना है वो कहाँ करेगा? एग्जैक्टली, आमेन। वो हर चीज को पृथ्वी पर पूरा करेगा। तो उसने शुरुआत कहां से करी? अदन से, और फिर कैन को अलग ले जाके, बिकॉज ही स्मार्ट, वो बहुत समझदार है, भले और बुरे का ज्ञान और सारी नॉलेज उसके पास है, उसने वही नॉलेज कैन को दी। कैन से चलते चले आए, फ्लड आ गया, सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद उसने नॉलेज किसको दी? एक और व्यक्ति आया, आमेन, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? निम्रोद। जैसे परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुनता है ना, वैसे शैतान भी अपने लिए लोगों को चुनता है, आमेन। उसको पता होता है मेरा कौन है। आप लोग जब पैदा होते हैं तो उसको पता होता है कौन परमेश्वर का है, कौन परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना, पैदा होने के बाद अगर आप सोचो कि आप यूं ही अल्लाहवारिस छोड़ दिए गए हो और उसके बाद यूं चल रहे हो, तो आप फिर परमेश्वर को समझे नहीं। क्योंकि जब से आप पैदा होते हो तब से परमेश्वर आप पर नजर रखता है ताकि आप उसके गले में आ जाओ, और नियत समय पर आप उसे ग्रहण करते हो। तो उस नियत समय तक शैतान आपको छू नहीं पाता, तो शैतान समझ जाता है कि ये डिफरेंट है। हर मुमकिन कोशिश करता है आपको यहां वहां ले जाने की, लेकिन क्योंकि आपका चरवाहा सच्चा चरवाहा है तो आपको मार मार के वापस लेके आता है। और जब नियत समय आता है तो आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है कि प्रभु नहीं जानता। अगर आपका नाम, क्या कहता है, नाम स्वर्ग में लिखे हुए, आमेन, तो अगर आपका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा होता तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप यहाँ पे यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए हुए नहीं बैठे होते, है ना। कहता है जितनों को पिता ने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। उसका मतलब क्या था? कि पिता वो लिस्ट उसको दे रहा है, इस युग की ये लिस्ट है, इस युग की ये लिस्ट है। तो 7 कलीसियाई कालों की अपनी अपनी लिस्ट थी जो उसने उसको दी, और आत्मा में होके वो सारे लोग आ गए। अब जो 7वां कलीसियाई काल है उसकी भी एक लिस्ट है, और वो लिस्ट उसने दी, और वो लोग सारे के सारे आ गए। आज से नहीं, जब से आप पैदा हुए तब से वो आपको गाइड कर रहा है, तब से आपको बचा रहा है आत्मा। भले ही आपने पाप किए हो, भले ही आपने गलतियां की, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको हर तरीके से बचा के कहां लेके आ रहा है? इस वचन पे। क्यों? क्योंकि इस वचन में आने के बाद ही आप इस वचन से जन्म ले पाते हो। तो जब ये वचन बोला जाता है आपके सामने, तो आप कहते हो यार ये कुछ, ये बीज है। वो जो बीज आपके अंदर है ना ब्रदर एंड सिस्टर, वो उसने आज नहीं डाला। उसने जब पहले दिन बोला था ना, हो जा, पृथ्वी को बोला था ना, पृथ्वी हो जाए, और पृथ्वी पर जब उसने वो सारी चीजें उगाई थी, तो पृथ्वी के अंदर जो उसने अपने वचन का बीज बोया था ना, वो आप और मैं थे। इसलिए हम लोग मिट्टी से आए ना, तो आप मिट्टी में कहां से आ गए? ये आपको उसने बोया था यहाँ। इसीलिए आप अविनाशी वचन के द्वारा जन्म पाए हुए लोग हैं, क्योंकि इसी वचन को उसने इस जमीन पर बोला, और इस जमीन से आप बाहर निकल आए। इसीलिए आप लोग पेड़ भी कहलाए जाते हो। मनुष्य जो है वो पेड़ कहलाया जाता है कि नहीं? यस, मनुष्य पेड़ कहलाया जाता है। इसलिए कहलाए जाते हो आप पेड़, आमेन।
तो ये बात शैतान अच्छी तरीके से जानता, तो शैतान अपने लिए लोग चुनता है। यीशु मसीह अच्छी तरीके से जानते थे कि यहूदा इस्करियोती कौन है, आमीन। बट फिर भी यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को चुना। आपको पता है यहूदा इस्करियोती जब चुना गया था तब शैतान ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो मनसा किसकी थी? खुदा की। कि खुदा ने कहा था तू 12 चेले चुन और उन 12 में से जो 11वां है वो तुझे पकड़वाएगा, तुझे बंदी गृह में डलवाएगा और तुझे मरवाएगा, आमीन। यीशु मसीह ने उसे चुना। शैतान का टारगेट 12 के 12 चेले थे। चुनता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जब वो यहूदा पर आया ना, यहूदा पर आके वो रुक गया, क्योंकि यहूदा में वो चीजें पाई जाती थी। बाइबल कहती है ना वो थैली में से पैसे, तो उसने कहा यही मेरा है, आमीन, यही मेरा है, इसी को मैंने चुनना है, आमीन। और जब उसने उसको चुना और जो कुछ भी वो करना चाहता था यहूदा के थ्रू, वो यीशु मसीह ने होने दिया, वो परमेश्वर ने होने दिया। क्यों? क्योंकि वो होनहार की मनसा के अनुसार था कि वो मरे, वो उसकी मनसा के अनुसार था। बाइबल कहती है कि वो लोग यीशु मसीह को नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। तो जब तक समय नहीं आया तब तक कोई यीशु मसीह को पकड़ ही नहीं पाया। और जिस दिन समय आया उस दिन तो उन्होंने फिर उसको मारा भी, आमीन। घूसे लाते सब कुछ मारे, लेकिन उससे पहले जब वो पकड़ते थे तो कहता उसका समय नहीं आया था, इसलिए हमारा भी समय है हर चीज का, आमीन। सबोपदेशक की पुस्तक जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हर चीज का एक समय है। तो हमारा भी समय है, हम लोगों को भी वो समय दिया गया है, समय के अनुसार हमारा काम करते हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम खुदा को सरप्राइज करके करें। तो खुदा हर चीज जानता था। तो जब हाम, शैम और जापेत पैदा हुए थे ना, तो हाम के कैरेक्टर से शैतान को पता लग गया था कि ये बंदा अपना है, आमीन, कि ये अपना है। क्योंकि शैतान क्रिएट नहीं कर सकता बट वो पोजेस कर सकता है। जैसे उसने किसको पोजेस किया था? स्नेक को। पोजेस का मतलब उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल देना, आमीन। पोजेस का मतलब होता है जब आप कहते हो ना दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित है, शरीर धारण कर, तो दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित है, तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई। तो वैसे ही शैतान जो था वो सर्प के अंदर आ गया, आमीन। समझ आ रहे? वही चीज, वही तरीका जो था उसने हाम के लिए चुना, कि हाम को उसने चुन लिया था कि ये मेरा है। और फिर हाम के जरिए उसने एक बार फिर से वही जो बागेदन में उसने किया था। अब एक चीज याद रखो, वो हमेशा एक ही चीज चुनता है। पूरे उस नूह के टाइम तक उसने क्या चुना था? मनुष्य के पुत्रों, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। तो उसने क्या चीज चुनी थी? व्यभिचार, आमीन। क्योंकि उसे बात पता है कि मनुष्य हर चीज से जीत सकता है, एक चीज है जिससे वो नहीं जीत सकता। शिमशोन और दाऊद को तो आप जानते हो ना, शेर को मारा, भालू को मारा, लेकिन औरत के आगे घुटने टेक दिए। समझ रहे हैं आप? तो हर चीज से उसको पता था ये जीत सकता है इंसान, एक चीज से नहीं जीत सकता, औरत। तो वो क्या करता था? प्रेजेंट करता था औरत को, आमीन। दलीला उसने प्रेजेंट करी शिमशोन को कि दलीला प्यार करती है, आमीन। और क्योंकि शिमशोन खुदा का था तो उसको हमेशा ये लगता रहा नहीं वो मुझे प्यार करती है। और खुदा ने तो उसके मन में प्यार डाला था ना, लेकिन उसको कुछ नियम भी दिए थे, कानून भी दिए थे, जिन कानूनों को उसने, नियमों का उल्लंघन किया। और जब उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ तो उसको लगा खुदा अनुग्रहकारी है, ही इज विद मी, वो कुछ नहीं करेगा। बट गॉड वॉज वेटिंग। जब तक आप उसकी अनॉइंटिंग से खिलवाड़ नहीं करते ना, तब तक खुदा आपको छूता नहीं है, आमीन। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा ना, तो अनॉइंटिंग से खिलवाड़ था, क्योंकि वो मिक्स कर रहे थे। किसको? खानदानों को दो। कौन से खानदान? खुदा का खानदान और शैतान का खानदान मिक्स कर रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, और तब तक वो रुका रहा जब तक एक भी धर्मी इस पृथ्वी पर नूह के अलावा था। अगर आपको लगता है कि वो देख के परेशान हो, तब नो 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 नो, वो उस दिन तक रुका रहा जब तक नूह अकेला धर्मी रह गया था, उसके अलावा कोई नहीं था। वो तब तक रुका रहा, आमीन। जिस दिन वो आखिरी नूह का भाई या नूह की बहन जो भी था, उसने जब इधर आके शादी करी ना, उसने कहा बस दैट्स इट। तब उसने नूह को बोला कि मनुष्य जो है वो शरीर है, मेरा आत्मा उससे सदा लौ विवाद नहीं करेगा। बिकॉज मनुष्य क्या है? शरीर। सारे के सारे चले गए, एक नूह बचा है कि तेरे ऊपर मेरे
तेरे ऊपर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। आमीन। समझ रहे? तो शैतान को पता है कि उसके पास एक ही ताकत है, एंड दैट इज व्यभिचार। आज भी क्या चल रहा है? व्यभिचार। तो नूह के टाइम में कोई बहुत ईमानदारी वाली शादियां नहीं हो रही थी कि परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य जिसको चाह, मतलब वहां पे क्या हो रहा था जो आज चल रहा है ना, मैरिज एंड डिवोर्स। शादी करी, कुछ महीने रहे, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, डिवोर्स दे दिया, फिर दूसरी चक्कर ली कि ये ज्यादा अच्छी लग रही है, फिर उससे साथ रहे। मतलब मैरिज एंड डिवोर्स का मतलब है लिव इन रिलेशनशिप ब्रदर एंड सिस्टर। बिकॉज मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिज जो है वो आप सिविल मैरिज जो यहाँ पे करते हो ना, ब्रदर ब्रह्म बड़े अच्छे से बताते हैं। आमीन। कहते हैं अगर आपने किसी लड़के या किसी लड़की से वायदा कर लिया ना, तो भैया आप तो बंध गए। क्योंकि जब आप शादी करते हो, पादरी के सामने खड़े होकर, तो आप क्या करते हो? वायदे ही तो करते हो। तो वैसे ही वायदा अगर आपने अकेले में कर ली है ना, तो परमेश्वर आपका साक्षी है, आप तो बंध गए। तो वहां ऐसा नहीं हो रहा था कि कोर्ट में जाके मैरिज करनी है। नो 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 नो, कोर्ट में कोई मैरिज नहीं हो रही थी। वहां लिव इन रिलेशनशिप से, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ मैरिज। जब एक साथ लड़का लड़की रहते हैं, वायदे करके रहते हैं, तो वो एक शादी हो जाती है। जो सिविल कोर्ट है वो शादी को बस लीगलाइज करती है, और जो चर्च है वो सिर्फ शादी को ब्लेस करता है ना। बाकी वायदा तो दोनों ने करना है और दोनों ने एक साथ रहना है। तो वहां पे ये चीज चल रही थी। रहे नहीं, अच्छा लगा, चलो अलग, दूसरे के साथ रहो, वही जो चीज आज चल रही है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। सेम कंडीशन होगी, सेम कंडीशन है। आज आप देख लो, हर जगह यही चल रहा है। आमीन। हर जगह यही चल रहा है, वहां भी यही चल रहा था। यही एक तरीका है शैतान का हर मनुष्य को गिराने का, परमेश्वर के पुत्र को गिराने का, और कोई तरीका नहीं है। इस तरीके पे सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने जय पाई। कौन था? यीशु मसीह। आमीन। इसलिए वो क्या कहता है? आत्मा बलवान है, शरीर कमजोर है। उससे पहले वाले जो थे ना, उनको होली गोस्ट बैप्टिज्म नहीं मिला हुआ था। आपको और मुझे होली गोस्ट बैप्टिज्म मिला हुआ है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? रोक देता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको और मुझे रोक देता है। समझ रहे हो कि नहीं? उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो वो सारे गिर गए। आज भी गिर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो क्लेम करते हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं ऐसा नहीं हूं, वही गिरता है। आमीन। वही गिर जाता है। तो क्या हुआ? जब उससे आगे बढ़ा, फ्लड से आगे बढ़ा, तब उसने अपनी मां के साथ जो भी कुछ किया, अगेन व्यभिचार। ठीक है। अब उससे आगे बढ़े, उसने किसको चुना? निम्रोद को। क्यों? निम्रोद कौन था? हाम का बेटा। हाम खुद कौन था? सर्पेंट सीड, प्योर। आमीन। तो उसने उन सब में से किसको चुना? जो उसके बेटे थे, निम्रोद। क्योंकि सबसे ज्यादा किसके अंदर दिखाई देता था वो कैरेक्टर जो हाम में था। आमीन। और निम्रोद ही था जिसने अपनी मां से शादी करी। फिर से वही चीज जो हमने किया था। ये ऐसा नहीं है कि यूं ही शादी कर, इनको इंस्पायर किया जाता था स्पिरिट से। जो स्पिरिट थी उसने पोजेस कर रखा था, और पोजेस करके वो फिर इंस्पायर करती थी कि तुम ये काम करो। जो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसकी खिलाफत करनी। जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है उसके खिलाफ जो तुम कर सकते हो तुम करो। शैतान का एक ही मनसा है। अय्यूब को उसने क्या बोला कि तू उसे कर्ज कर। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, हमसे सिर्फ इतना चाहता है हम परमेश्वर को कर्ज करें। कर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को गालियां दो। कर्ज करने का मतलब है आप परमेश्वर को, हम कहते हैं ना, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम बस वो ना बोले खुंदक में, हम ये बोले कि परमेश्वर हमारा है ही नहीं, कोई खुदा नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कोई खुदा नहीं, खुदा होता तो ये नहीं होता। दिस इज कर्स। ये है परमेश्वर को श्राप देना, जब आप परमेश्वर का इनकार कर देते हो। क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में विचारा कि परमेश्वर, तो जब आप कहते हो ना खुदा उदा कुछ नहीं, अगर वो होता तो ये नहीं होता, वैसा थोड़ी ना होने देता, तो आपने परमेश्वर को कर्ज किया, तो आपने ब्लास्फेमी करी। यही चाहता है शैतान कि आप ये बोलो। जब आप अपने कर्ता का इनकार करोगे तो शैतान खुश होगा। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया कि आपने कर्ता जो है उसको इनकार करके हटा दिया। तो अब धीरे धीरे कर्ता जब पूरी पृथ्वी से हट जाएगा तो कौन बैठ जाएगा यहाँ पे? खुद शैतान। आमीन। समझ रहे? यही चीज वो चाहता था और यही वो उन सबसे करवा रहा था। तो ये सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? हाम और उसका वंश, जिसमें निम्रोद जो था बहुत जबरदस्त चीज था वो।
बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने वो पराक्रमी शिकार खेलने वाला था। कोई गाय बैलों का शिकार, कोई शेरों का शिकार नहीं करता था वो, नो, सोल्स का शिकार करता था ब्रदर। तो जैसे ही ये लोग फ्लड से निकले, फ्लड से निकलते ही सबसे पहले जब इन्होंने पृथ्वी को चारों तरफ से देखा तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो इनको दिखी। वो क्या थी? पिरामिड। आमीन। इजिप्ट में पिरामिड है, आपको पता है? 3 है। वो पिरामिड किसने बनाए थे? हनोक ने। साइंस कुछ भी कहे, एलियन ने बनाए, मिस्र ने बनाए, मिस्र ने अब के लिए नहीं बनाए, बट क्योंकि वो मिस्र के बीच में, इसलिए मिस्र का नाम दिया है। और मैंने अभी जो पढ़ी आयत यशाया 19 अध्याय 19 आयत, वो यही कहती है। सिस्टर जी जरा प्लीज आप पढ़िए यशाया 19 का 19, क्या लिखा हुआ है वहां पे? शुरू हमने उससे ही किया था, लेकिन एक बार हम फिर जाएंगे और एक बार हम फिर पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 19 आयत। आमीन। ताकि हम जान सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात का विश्वास नहीं करते कि पिरामिड जो है वो हनोक ने बनाया। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हनोक ने पिरामिड अपने वचन से बनाया, क्योंकि पिरामिड एक मिस्टीरियस बिल्डिंग है जो कि फ्लड को झेल करके इस साइड आई है। फ्लड को कुछ भी चीज झेल नहीं पाई, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना। उस वक्त में पृथ्वी की जो ज्योग्राफी थी ना, वो बदल गई थी। पहले लैंड था, सिर्फ लैंड मास एक था, और क्या था, बाकी पानी पानी था। लेकिन फ्लड के बाद जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपके बने हैं वो हो गए अलग से। आमीन। और समुद्र भी हो गए। समझ रहे हैं आप? कहीं जमीन कहीं पानी, कहीं जमीन कहीं पानी। तो पृथ्वी पूरी तरीके से बदल गई थी। वो इतना जबरदस्त था। और जो अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से नदियां फूट निकली थी और सोते जल के फूट निकले थे, उस अर्थक्वेक से पहाड़ वहाड़ सब कुछ बदल गया था। मतलब पृथ्वी पूरी बदल गई थी, लेकिन पिरामिड खड़ा रहा जल प्रलय के टाइम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो एक चिन्ह ठहराया था। सिस्टर क्या लिखा है? उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। यहोवा के लिए मिस्र के बीच में वेदी होगी। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको पता है पिरामिड जहां बना हुआ है, कहते हैं जो पृथ्वी का लैंड मास है ना, उस लैंड मास को इक्वली वो डिवाइड करता है। अर्थ का सेंटर, इक्वली डिवाइड करता है, वो बिल्कुल सेंटर पे है। और मिस्र को वो 2 भागों में बांटता है, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट। जो पिरामिड है वो उत्तरीय मिस्र को और दक्षिणी मिस्र को इक्वल भागों में बांट देता है। वो पिरामिड ही भाग बांटता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्र के, क्या लिखा है सिस्टर? मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। एक वेदी होगी यहोवा के लिए। आमीन। और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। एक खंबा, एक पिलर जो है ना, इंग्लिश में पिलर लिखा हुआ है, एक पिलर बनाया जाएगा, एक खंबा खड़ा किया जाएगा मिस्र में। आमीन। और वो खंबा होगा जिसे जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में बैठेगा ना, अपने मंदिर में बैठेगा ना, जब उस मंदिर में जो 3rd टेम्पल बनेगा, वहां से एग्जैक्टली सामने ये पिरामिड दिखाई देगा। 3rd टेम्पल पिरामिड दिखाई देगा। वो 3rd टेम्पल में बैठ के पिरामिड सामने देख सकता है। ये पिरामिड इतना परफेक्ट बना हुआ है, इतना ज्यादा परफेक्ट बना हुआ था कि जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने सबसे पहले ना, जब निम्रोद आया तो निम्रोद ने सबसे पहले चेक किया किसको? पिरामिड को। क्योंकि निम्रोद ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि ये पिरामिड मैंने नहीं बनाया, मेरे बाप दादों ने नहीं बनाया। पिरामिड किसने बनाया? हनोक ने। और हनोक कौन था? प्रॉफिट। हनोक वो इंसान था जिसे परमेश्वर ने उठा लिया। मैंने कहा ना, बाइबल जो है मिस्टीरियस बुक है। बाइबल एक मिस्टीरियस बुक है। तो जब उसने इसको देखा तो ये इतना परफेक्ट बना हुआ था। यहाँ पे 3 पिरामिड्स हैं, ठीक है? वो तीनों जो पिरामिड्स हैं वो ओरायन बेल्ट में 3 तारे होते हैं। आकाश में एक ओरायन बेल्ट होती है, उसमें 3 तारे हैं। उन तीनों तारों से ना
बिल्कुल अलाइंड है। अलाइंड मतलब वो तीनों तारे उनके एग्जैक्टली ऊपर पाए जाते हैं, लाइन में। आमीन। जैसे ये 4 पिरामिड है, ये 3 पिरामिड है। आमीन। तो वो जो बेल्ट है, वो बेल्ट ऐसे करके जा रही है, और एक स्टार यहां पे, एक स्टार यहां पे, और एक स्टार यहां पे ऊपर आकाश में। इतनी एक्यूरेसी से इसको किसने बनाया? ये हुआ। सिवाय परमेश्वर के आत्मा के और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसको बना सके। मतलब परमेश्वर ऊपर खड़े होके कहता है कि हनोक को कि हाँ यहां पे बनेगा। एक पॉइंट ये है, दूसरे तारे पे ये पॉइंट है, तीसरे तारे पे ये पॉइंट है। इतना परफेक्ट बना हुआ है। आमीन। जब आप इस गीजा के पिरामिड को, जो कि लगभग 2,30,000 बिलियन पत्थरों से बना है, जिसमें से एक पत्थर का जो वेट है वो 2.5 टन है, और कई 50 टन और 70 टन और 80 टन और 100 टन तक जाते हैं। इतने भारी पत्थरों से बना, तो पत्थर आए कैसे होंगे? कौन उठा के लाएगा उन्हें? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। बाय द वर्ड ऑफ गॉड। नूह की कश्ती किसी बाहर वाले ने आके नहीं बनाई कि लोगों ने कहा हम भी आते भाई, हम भी बनाएंगे आपके साथ, चलिए हम भी कर दें। नो, नोआ एंड हिज फैमिली। आमीन। तो वैसे हनोक जो था, उसने ये परमेश्वर के वचन से बनाया। इसीलिए ये जो पिरामिड है, ये रिप्रेजेंट करता है एक बाइबल को, क्योंकि इसमें किंग्स चैम्बर भी है, इसमें क्वींस चैम्बर भी है, और इसका किंग्स चैम्बर इतना परफेक्टली बना हुआ है कि उसका जो पूरा नाप है, वो नाप होली ऑफ होलीज के बराबर है। और उसमें जहां पे कब्र का हिस्सा जो बनाते हैं, वो जो हिस्सा बनाया हुआ है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वाचा के संदूक के बराबर है। एक क्वींस चैम्बर है। आमीन। समझ गए? उसकी 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियों के बीच में एक प्रॉफिट का एक चैम्बर भी है, जहां से आप 7 सीढ़ियां चढ़ के राजा के पास जा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूसुफ जो था, वो 7 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर फिरौन से मिलने जाता था। समझ रहे हो आप? इतना परफेक्ट है। अगर इसके पत्थरों को एक लाइन में रखा जाए, तो पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी का सर्कमफ्रेंस मतलब ग्लोब है ना, ग्लोब ऐसे रखते हो ना, डायमीटर जो होता है ना, वो बराबर है। आमीन। अगर आप इसको पृथ्वी के बीच में लगाओगे, जैसे ये पृथ्वी गोल है, आमीन, और ये पृथ्वी का सेंटर है, ये मान लो एग्जैक्ट सेंटर है, और आप अगर इसे यहां लगाओगे ना, पृथ्वी के बीच में, ग्लोब के बीच में, तो ये पिरामिड ऐसे आएगा, आदि पृथ्वी। इसके मेजरमेंट में यहां से और सूरज की कितनी दूरी है वो पता लगती है। इसके मेजरमेंट में यहां से चांद कितनी दूर है ये पता लगता है। आमीन। समझ रहे हैं आप? इतना परफेक्ट पिरामिड बना हुआ है। ये किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया, ये हनोक ने बनाया। और जब वो लोग कश्ती से बाहर निकले, और जब निम्रोद ने इसको देखा कि ये इतना क्यों देखा, निम्रोद को कैसे समझ आया? कूश। यस, कूश इसकी परफेक्शन को जानता था कि ये कितना परफेक्ट है, अलाइंड हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कूश जानता था कि ये बहुत परफेक्ट चीज बनी हुई है। आमीन। ये बहुत परफेक्ट चीज बनी हुई है, ये किसी उसने बनाई है, और ये मनुष्य खुद नहीं बना सकता। ये बात उसको पता था कि परमेश्वर की सहायता से बनाई गई है। आमीन। और ये एक ऐसा चिन्ह है जिससे हनोक का नाम आज तक प्रचलित है ना? अब वो भी चाहता था कि मेरा नाम भी प्रचलित हो। पृथ्वी पर वो कुछ बनाना चाहता था, तो जो मीनार वो बना रहा था ना, वो ये लेटेस्ट इसकी जो सीक्रेट है वो ये है कि इसके नीचे एक सिटी पाई जाती है कि ये इतना वास्ट है, इतना बड़ा। अब आप सोचो ना, अगर इतना बड़ा है तो इसमें पूरा सिटी समा सकती है कि नहीं? टेम्परेचर पूरे साल 20 डिग्री रहता है, ना कम ना ज्यादा, पूरे साल
20 डिग्री, बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो 20 डिग्री रहेगा। अभी तो इसके पत्थर हटा दिए ऊपर से, नहीं तो ये लाइमस्टोन से बना हुआ था, और वो लाइमस्टोन इतना शाइन करते थे कि सूरज की रोशनी जब पड़ती थी चमकते थे। इसकी परछाई नहीं है, आज इसकी परछाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी ऐसे झुक गई है, तो इसलिए इसकी परछाई पड़ती है। लेकिन जब ये बनाया गया था और पृथ्वी सीधी थी, तब इसकी परछाई पृथ्वी पर कहीं नहीं पड़ती थी। सूरज किसी भी दिशा में हो, परछाई नहीं दिखेगी आपको इसकी। इतना परफेक्ट था ये। आमेन। इतना परफेक्ट है, और ये परफेक्शन बिना परमेश्वर की सहायता के आप नहीं बना सकते। आमेन। हमारा भी ऐसे ही है, पता है आपको सीन? जिस दिन आप रैप्चर के टाइम तक पहुंचोगे, जिस दिन वो हेडस्टोन लगेगा, उस दिन आपकी भी परछाई नहीं होगी। आज आपकी परछाई होती है ना? होती है कि नहीं? सूरज हमसे जितना दूर होगा उतनी लंबी परछाई है। मतलब हम लाइट से जितनी दूर होंगे ना, हमारी कालक उतनी ज्यादा होती है, हमारी डार्क साइड उतनी लंबी होगी, उतनी बड़ी होगी। और जितना जितना सूरज, जितनी जितनी वो लाइट आपके पास आती जाएगी, वो छोटी होती जाती है। ब्रदर एंड सिस्टर, जितना आप परमेश्वर के अंडर रहोगे, उस ज्योति के अंडर रहोगे, उतनी होती जाती है। और जब आपके सर के ऊपर सूरज होता है ना, तो लाइट नहीं, वहां परछाई नहीं होती है। सर के ऊपर होगा सूरज, आप ऐसे नीचे खड़े होगे, देखो परछाई नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ ये सर हिलता हुआ दिखेगा ऐसे, क्योंकि नीचे देख रहे हो। लेकिन सीधा खड़े होगे तो परछाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइट आपके ऊपर है। जब आप परमेश्वर की ज्योति के नीचे रहते हो ना, तो आपकी कोई परछाई नहीं होती। आमेन। और एक दिन आएगा जब आपकी कोई परछाई नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस परफेक्ट स्ट्रक्चर की कोई परछाई नहीं है। तो जब अनोख जब निम्रोद जब कूश निकला, कूश ने चीज देखी, कूश ने कहा ये एकदम परफेक्ट है, और इसी से उसने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी। क्योंकि आपको पता ही है एस्ट्रोलॉजी के लिए भी यूज होता है। यस, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी यूज किया जाता है इसको। हम नहीं करते, हम तो ये जानते हैं कि किसके लिए मिस करता है, मिस्त्री लोग करते हैं। आमेन। मिस्त्री लोग इसे यूज करते हैं। आमेन। तो जब कूश बाहर निकला उसे सारी चीजें, तो वो चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं ताकि मेरा नाम हो। आमेन। क्योंकि ये इतनी परफेक्ट चीज थी कि ये खुदा से आपको अलाइन करती है। वो पिरामिड ही है जो हमें उस किसके बारे में बताता है? स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन। वो पिरामिड ही बताता है, और हम भी उस हेडस्टोन का ही इंतजार कर रहे हैं। आमेन। समझ रहे हैं? शैतान की मंशा क्या थी? स्वर्ग पर चढ़ना, सिंहासन को ऊपर लगाना, उत्तरी दिशा के सभा के पर्वत, मेघों से ऊंचे स्थानों, परम प्रधान के तुल्य। ये सब किसने किया था? कुश। कुश चाहता था कि ये सब मैं करूं, ये उसकी मंशा थी। आमेन। और जब निम्रोद बड़ा हुआ, जब निम्रोद के अंदर एक अलग पावर थी, जिसमें वो सोल्स को हंट कर लेता था, कैप्चर कर लेता था। कैसे करता था? क्योंकि शैतान ने उसको वो पावर अपनी दी हुई थी, पावर ऑफ हिप्नोटिज्म। आप किसी को कैसे मोहित कर सकते हो? जब तक आपके अंदर सर्प की क्वालिटीज ना हो, है ना? यस, बातों से ही तो, उसने बातों से ही तो किया था। तो वो लोगों को इस कदर मोहित कर लेता था, इस कदर लोगों को बातों से वो लुभा लेता था कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। आमेन। और जब वो बाहर निकला, सिस्टर जी, हमने पिरामिड के बारे में पढ़ा। अब हम वापस जेनेसिस 6 के बारे में चलते हैं। जेनेसिस 11, जेनेसिस 11। Amen. Yes. First verse. सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जी। उस समय लोग, मतलब ये वो टाइम था जब पृथ्वी पर क्या पाया जाता था? वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन गवर्नमेंट। आमेन। मतलब ये क्या था? इन अ वे निम्रोद क्या करना चाहता था? वन वर्ल्ड ऑर्डर। वन वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि अगर ये वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो गया, आमेन, तो शैतान स्वर्ग पर चढ़ गया, उसने अपना सिंहासन ऊपर कर लिया,
उत्तरी दिशा पे, क्योंकि ये जो पिरामिड है ना, आमेन, ये जिस जगह पे बना हुआ है ना, वो पॉइंट करता है नॉर्थ पोल की तरफ। अभी तो पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, इसलिए जब आप कंपास अपना करते हो ना, तो कंपास इधर उधर दिखाता, नहीं तो उस टाइम पे कंपास इसी की तरफ खींचता था। आमेन। और इसके जो पॉइंट्स हैं, ये मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो परफेक्टली बिल्कुल वो होगा ना जगह, वहां पे पॉइंट करते हैं सारे। आमेन। समझ रहे? तो ये बात उनको अच्छी तरीके से पता थी कि ये वो जगह है जहां से परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं। आमेन। इसीलिए इसके बाद बहुत सारे पिरामिड्स बने भी हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां भी आपको पिरामिड मिलेगा। जब आप अमेरिका जाएंगे तो वहां भी पुराने पिरामिड छुपे हुए हैं जो मिल रहे हैं लोगों को। जब आप अंटार्कटिका जाएंगे तो वहां भी एक पिरामिड मिलेगा। तो वो पिरामिड लोगों ने क्यों बनाया? बिकॉज कुश इस पिरामिड को देख के एक पिरामिड और बनाना चाहता था, जो कि निमरूद ने बनाया। बिकॉज ही न्यू कि परफेक्ट स्ट्रक्चर है और इसके थ्रू हम खुदा के पास पहुंच सकते हैं। इस परफेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू हम खुदा को हटा सकते हैं। इस परफेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी और तमाम वो चीजें जो है, नक्षत्रों की पूजा, वो सब कुछ हम कर सकते हैं इसके थ्रू। आमेन। समझ रहे? तो वहां पे क्या था? एक ही भाषा, एक ही बोली, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। आमेन। उस वक्त से पहले तक सब किससे प्रार्थना करते थे? यहोवा से। ऊश वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा भाई यहोवा से नहीं, अब हम अपने नक्षत्रों से प्रार्थना करेंगे। मैं नक्षत्रों से बातचीत करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि नक्षत्र क्या कहते हैं, तुम्हारा ग्रह क्या कहता है, तुम्हारा ग्रह क्या कहता है, तुम्हारे ग्रह खराब है। ये किसने शुरू किया था? ऊश ने। आमेन। तो वो बातचीत उसी ने शुरू करी। ठीक है जी। यस। तो वो पहला आदमी निम्रोद था जो वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग तितर बितर हो या इधर उधर निकले। आमेन। तो वो सबको यूनाइट करके ना एक करना चाहता था, सो दैट वन वर्ल्ड ऑर्डर हो, जिसमें वन गवर्नमेंट हो। आमेन। जिसमें वन रिलीजन हो और जिसका वन किंग हो, हु इज गॉड। तो वो तब से शुरू हुआ था और वो आज तक चला आ रहा है, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब आने वाले समय में वो चीज ये अपनी दोबारा से करना, जो कि शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। आमेन। इसलिए जब यीशु मसीह को वो यीशु मसीह से वो 3 बार उसकी परीक्षा करता तो क्या कहता? पृथ्वी के सारे राज्य मुझे दिए गए हैं, मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। वो पृथ्वी के राज्य यरूशलेम को, यीशु मसीह को देना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को लेना चाहता। और वो स्वर्ग और पृथ्वी जब दोनों चाहिए होते हैं ना ब्रदर, तो आपको गतसमनी और कलवरी दोनों से होके गुजरना होता है। अगर आपको सिर्फ पृथ्वी का चाहिए राज्य, तो फिर आप शैतान के आगे दंडवत कर दो, वो आपको देगा ही देगा। सो पॉलिटिक्स इज अंडर हिज कंट्रोल। आमेन। इसलिए सबसे पहला पॉलिटिको रिलीजियस बंदा जो था वो ये था। आमेन। समझ आ रहा है? जो कि क्या था? किंग प्रीस्ट। आमेन। तो क्या हुआ सिस्टर? एक ही भाषा, एक ही बोली, और वो क्या कर रहा है? उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। मतलब लोग जो थे कहां से? अरारात पर्वत पर जहाज रुका। अरारात पर्वत रशिया के आसपास पाया जाता है, यूएसएसआर में था पहले। वहां से कहां की तरफ आ रहे थे? ईस्ट। ईस्ट मतलब टुवर्ड्स बेबीलोन। टुवर्ड्स